तो आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मेरे साथ आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी और जिलाधीश महोदय दीप यादव साहब, राजीव कौशल जी, धर्म सिंह पठानिया जी, करतार जी मौजूद हैं और मीटिंग में भी मौजूद रहे। आज ये जो हमारी सरकार बनने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद, ये पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिव्यू मीटिंग था और इस रिव्यू मीटिंग के माध्यम से हम ये जानकारी हासिल करना चाह रहे थे कि ज़िले में कहाँ कहाँ किस स्तर के ऊपर जो वस्तु स्थिति है वो क्या है। तो अभी हमने वो सारी जानकारी हासिल की है। ज़िले के अंदर जो है बहुत काम करने की ज़रूरत है और उसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अत्यधिक जो है काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी ज़िले की जो दशा है, अभी रिव्यू मीटिंग से जो मुझे लगा, उसमें वैकेंसी पोजीशंस विभिन्न विभागों में बहुत हैं। विशेष रूप से हेल्थ डिपार्टमेंट का हाल बहुत ख़राब है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बहुत बुरा हाल है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिना लेक्चरर और टीचर्स के हैं। ये दशा बहुत दयनीय है और ये चिंता का विषय है। और पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और मुझे दुख और खेद से ये बात बोलनी पड़ रही है कि पोस्टें नहीं भरी गई हैं। मेडिकल कॉलेज की दशा बहुत बुरी है। गाइनोकोलॉजिस्ट यहाँ है नहीं मेडिकल कॉलेज में कोई भी। आपकी जो टीचिंग स्टाफ है मेडिकल कॉलेज का, उसकी 50% से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो अतिरिक्त धन की व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है, जबकि हो जानी चाहिए थी। तो ये विषय बहुत गंभीर है, चाहे वो शिक्षा का है और सारे चुनाव क्षेत्रों में, ज़िले में हर जगह पानी बिजली की व्यवस्था को भी ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमने इस रिव्यू मीटिंग में कुछ निर्णय लिए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित है, यानी इसमें विकास की कमी है और विकास की अधिक आवश्यकता है। अगर विकास की अधिक आवश्यकता है तो विकास करने और करवाने के लिए फंड्स की भी ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो सारी बातें हैं, जैसे वैकेंसी पोजीशन है, हेल्थ सर्विसेज का इम्प्रूवमेंट है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की बात है, पानी और बिजली के क्षेत्र के अंदर अतिरिक्त जो आपके पोल है, कंडक्टर्स हैं या मटेरियल है, उसकी व्यवस्था की बात है, आपके सीवरेज सिस्टम को ठीक करने की बात है, आपके यहाँ वेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसकी बात है। ये सारे विषय जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के टैग के माध्यम से सरकार के लेवल के ऊपर जो है उठाए जाएंगे और चंबा के लिए एक विशेष कार्यक्रम जो है सरकार के माध्यम से और आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा के माध्यम से भी चर्चा कर कर एक अलग से ये प्रोग्राम इस डिस्ट्रिक्ट के लिए हम बनवाएंगे और जिसमें जो हमारी जो रेगुलर पॉलिसीज़ है, जिसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर कमीशन इन्वॉल्व है, सबॉर्डिनेट कमीशन इन्वॉल्व है, आउटसोर्स सर्विसेज इन्वॉल्व है। हम ये चाहेंगे कि वैकेंसी पोजीशन को फौरी तौर पर भरने के लिए एक समय में हमने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए थे, उसी ही तर्ज के ऊपर ऐसे निर्णय लिए जाएँ जिससे जो वैकेंसी पोजीशन हेल्थ सर्विसेज में हैं, एजुकेशन में है या पीडब्ल्यूडी विभाग में हैं, जिनको जो है अस्थायी रूप से उन वैकेंसियों को जो है इसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भरने की कोई योजना बनाई जाए, ताकि वो वैकेंसी पोजीशन जो है भरी जाएगी तो उससे जो है काम करने की गति बढ़ेगी। तो ऐसा जो है इस मीटिंग के माध्यम से जो फीडबैक मिला है और इसको हम स्टेट लेवल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा में लाएंगे और जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, चीफ सेक्रेटरी, उस लेवल पर डिस्कस करके एक अलग प्रोग्राम जो है चंबा जिला के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें स्टेट का जो योगदान होगा वो स्टेट करेगी और जो केंद्र का योगदान होगा उसको हम केंद्र के साथ टेकअप कर कर जो है पहले ये जो है सारे डिपार्टमेंट्स की पोजीशन को इम्प्रूव करेंगे। और इससे पूर्व मेरे पास जिम्मेवारी कोई थी नहीं, विधायक के रूप में काम करता था, विषयों को विधानसभा में उठाता था, सरकार के समक्ष रखता था, प्लानिंग की मीटिंग,
प्रायोरिटीज़ की मीटिंग में रखता था, और कुछ बातें हुई हैं उसमें, जैसे वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं द्रमण सिउता की सड़क को डुलवाया और वो बनी भी, आज ने देखी होनी 22 किलोमीटर बनी हुई सड़क जो है उसकी दशा डबल लेनिंग है, और उस मुकाबले की सड़क अभी डिस्ट्रिक्ट में कहीं है नहीं है। अब ये सेकंड फेज़ में डलनी थी, क्योंकि अब जिम्मेवारी मेरी ज़्यादा बड़ी है और अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी है, तो अब मेरी बात जो है और गंभीरता से सुनी जाएगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि ये जो टनल है और चंबा चौड़ी जोत रोड है, जिसको वाइडन करने की ज़रूरत है, सिउता से लेकर लाडू तक की सड़क का इम्प्रूवमेंट डबल लेन करने की ज़रूरत है। हमने अभी चर्चा भी की है सवेरे जिलाधीश महोदय के साथ कि अभी भी जो नेशनल हाईवेज डिक्लेयर हुए हैं, और अब तो पीएमओ ने ले ली उसकी पावर, लेकिन उसमें जो 9 बचे हुए नेशनल हाईवेज हैं जो चर्चा में हैं, उसमें से जो है हमारा हटली से लेकर किलाड़ तक बाया चंबा जोत जो है सड़क अभी तक है। अब इस प्रोजेक्ट को हमको जो है केंद्र के लेवल के ऊपर जो है फोर्सफुली टेक अप करके इसको डिक्लेयर ही नहीं करवाना है, लेकिन ज़मीन पर भी लाना है। और जब ये प्रोजेक्ट आएगा तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से टनलों का निर्माण भी होगा, सड़क की व्यवस्था भी सुधरेगी। ये तो एक वो है। अगर ये नहीं हो पाया तो हम देखेंगे स्टेट लेवल के ऊपर जो है इसके लिए धन की जो है कहाँ से व्यवस्था करनी है, कैसे इसको आउटसोर्स करना है, और लेकिन टनल निर्माण के काम को इन 5 वर्षों के अंदर शुरू तो करवाया ही जाएगा, लेकिन कंप्लीट करने के लिए भी सार्थक कदम उठाए जाएंगे।